नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मामले पर बात कर रहे हैं। ये मद्रास हाईकोर्ट की मदुराई बेंच का फैसला है। केस है एमएस वडिवेल पायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड और असिस्टेंट कमिश्नर एसटी शिवकासी के बीच का। जी। और ये मामला जुड़ा है जीएसटी रिटर्न्स की स्क्रूटनी मतलब जांच और उसके बाद आए एक ऑर्डर से। कंपनी ने उसे चैलेंज किया। हाँ। उनका मेन पॉइंट ये था कि भाई ऑर्डर जारी करने में जो तय प्रक्रिया है वो फॉलो नहीं हुई, ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। बिल्कुल। और ये केस काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि जीएसटी कानून में खासकर सेक्शन 61 और सेक्शन 74 के तहत प्रक्रिया का पालन कितना ज्यादा जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि याचिकाकर्ता जो पटाखों का बिजनेस करते हैं, उन्होंने 2018-19 के अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए। फिर टैक्स अधिकारी ने सेक्शन 61 के तहत उनकी जांच शुरू की। जी, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हाँ, तो 22 दिसंबर 2021 को अधिकारी ने फॉर्म ASMT 10 में एक नोटिस भेजा। इसमें GSTR 3B, GSTR 1 और GSTR 2A में कुछ अंतर बताए गए थे। अच्छा। और करीब 13.5 लाख रुपए टैक्स और ब्याज की मांग की गई थी। ठीक है। याचिकाकर्ता ने इस पर जो ब्याज बनता था वो चुका दिया और 18 जनवरी 2022 को फॉर्म ASMT 11 में अपना जवाब भी दे दिया। जी, मतलब उन्होंने अपना पक्ष रख दिया उस नोटिस के जवाब में। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है। हाँ, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया। कई महीनों बाद अगस्त 2022 में याचिकाकर्ता को विभाग से एक फोन आता है। अच्छा। और उन्हें पता चलता है कि अरे 9 मई 2022 को ही उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास हो चुका है। अरे। जिसमें टैक्स, ब्याज, पेनल्टी सब मांगा गया है। और कमाल की बात यह कि उन्हें इस पूरी कार्यवाही की कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी। अरे, मतलब ऑर्डर पास हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। जी बिल्कुल। जब उन्होंने पोर्टल पे चेक किया तब जाके देखा कि जीएसटी DRC 01 जो शो कॉज नोटिस का सारांश होता है और जीएसटी DRC 07 जो ऑर्डर का सारांश होता है वो अपलोड किए गए थे। लेकिन ये तो अजीब बात है। और चौंकाने वाली बात तो शायद ये थी कि इस DRC 01 और DRC 07 में जो मुद्दे उठाए गए थे, हाँ, जैसे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और GSTR 9C के टर्नओवर में अंतर, या फिर बिना ई-वे बिल के ITC लेना, GSTR 2A और 3B का ITC मिसमैच, हाँ, ये सब मुद्दे तो उस पहले वाले ASMT 10 नोटिस से बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल। यही तो याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क था। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप सेक्शन 61 की जांच के बाद सेक्शन 74 के तहत कार्यवाही करना चाहते हैं, मतलब फ्रॉड या जानबूझकर गड़बड़ी का मामला बनाना चाहते हैं, जी। तो जिन नए मुद्दों के आधार पर आप ये कर रहे हैं, उनके लिए पहले आपको एक नया ASMT 10 नोटिस देना ही होगा। बिल्कुल। ये नियम 99 की प्रक्रिया भी यही कहती है ना? हाँ, उनका कहना था कि वो जो पुराना ASMT 10 था, दिसंबर 2021 वाला, वो इन नए मुद्दों को तो छूता भी नहीं था। तो बिना नया ASMT 10 दिए सीधे DRC 01 और फिर DRC 07 जारी कर देना, ये तो प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। और ये नैसर्गिक न्याय के भी खिलाफ है क्योंकि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला इन नए आरोपों पर। सही बात है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नोटिस और ऑर्डर की सही तामील मतलब सर्विस वो भी ठीक से नहीं हुई। सब कुछ उनकी पीठ पीछे हुआ। तो कोर्ट ने इस दलील को कैसे देखा? क्या कोर्ट ने माना कि ये प्रक्रियात्मक चूक थी? हाँ, कोर्ट ने इसे बिल्कुल माना। कोर्ट ने साफ कहा कि सेक्शन 61 की जांच के बाद अगर सेक्शन 73 या 74 के तहत आप कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, जैसे DRC 01 जारी करना, तो ये बहुत जरूरी है कि जिन गड़बड़ियों के आधार पर आप ये कर रहे हैं, उनके बारे में करदाता को पहले ASMT 10 में बताया गया हो। अच्छा। क्योंकि इस मामले में DRC 01 और DRC 07 में जो मुद्दे थे, वो दिसंबर 2021 वाले ASMT 10 से एकदम जुदा थे और इन नए मुद्दों के लिए कोई नया ASMT 10 जारी ही नहीं हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि ये पूरी कार्यवाही प्रक्रिया के हिसाब से गलत है, त्रुटिपूर्ण है। कोर्ट ने वो सिद्धांत भी दोहराया कि जब कानून कोई काम करने का एक तरीका बताता है, तो वो काम उसी तरीके से होना चाहिए, किसी और तरीके से नहीं। मतलब प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। प्रक्रिया का पालन न करना घातक हो सकता है केस के लिए। तो कोर्ट का फिर अंतिम फैसला क्या आया? ऑर्डर रद्द हुआ? हाँ, कोर्ट ने वो जो 9 मई 2022 वाला विवादित आदेश था, उसे रद्द कर दिया। अच्छा, तो याचिकाकर्ता को राहत मिली? जी, लेकिन मामले को पूरी तरह बंद नहीं किया।
कोर्ट ने इसे वापस असेसिंग ऑफिसर के पास भेज दिया और ऑफिसर को ये छूट दी कि अगर वो चाहें तो इन नए मुद्दों पर कानून के मुताबिक सही फॉर्म यानी नया ASMT 10 जारी करे, याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दें और फिर कानून के हिसाब से आगे बढ़ें। तो इस केस से जो मुख्य बात समझ आती है वो ये है कि टैक्स कानूनों में और खासकर GST जैसे नए और जटिल कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। जरा सी चूक और पूरी कार्रवाई पलट सकती है। बिल्कुल सही कहा। ये अधिकारियों के लिए भी एक रिमाइंडर है कि उन्हें बहुत सावधानी से कदम उठाने चाहिए और करदाताओं के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उनके अधिकार क्या हैं, खासकर प्रक्रियात्मक अधिकार। और यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है जो आपने पहले भी इशारा किया था कि ये जो GST पोर्टल जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म है और जो कानूनी प्रक्रिया है नोटिस तामील की, इनके बीच सही तालमेल कैसे बैठें? क्या पोर्टल पर अपलोड करना ही काफी है, खासकर अगर कोई तकनीकी दिक्कत हो? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या नियमों का बिल्कुल अक्षरशः पालन ही हमेशा न्याय सुनिश्चित करता है या कभी-कभी ये प्रक्रिया अपने आप में एक बाधा बन जाती है?